P is equal to KC into RT raised to delta RT raised to NG. delta NG. कौन है भाई इतना म्यूजिक निकाल रहा है? सर मंजीरा बजा रहा है कोई। सर किसी के पंखे का आवाज है वो। अच्छा तुम्हें बड़ा पता है यार पंखे का आवाज है। सर वही है सर, उसने ही बजाया। जो कुछ बजा रहा है म्यूट कर लो बस। अब मेरा नहीं है। वशिष्ठ का होगा सर। क्यों? वशिष्ठ बोल रहा है मेरे यहाँ तो एसी चल रहा है। नहीं सर उसका माइक ऑन है सर। वशिष्ठ सर लगता है सो गया। वशिष्ठ अरे यार गंदा आवाज आ रहा है, बंद करो भाई। सर पता नहीं अगर उसको सुन रहा है या नहीं। हाँ सर सुन रहे कि नहीं मेरी बात? जरा पर्सनल पे उसको मैसेज कर दो तुम। के पास उसका नंबर है। आप बंद म्यूट करो भाई, बंद करो। सर आप म्यूट कर दो ना उसको। म्यूट करो भाई। सर मैन्युअली म्यूट कर लो। सर इक्विलिब्रियम के लिए लिख रहे हो ना सर? अभी 2 मिनट बाद आप कॉपी करो ना। चलो जरा देखो समझो बाद में लिखना। वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में रिलेशन बता रहे।
फॉर रिवर्सिबल केमिकल इक्वेशन। प्रियांशु बोर्ड की तरफ देखो, mole A gives n moles of product B. Fine, this is simple reaction. If initially we are taking 1 moles of A, it gives nothing initially, but at equilibrium decomposes X, so it gives NX. NX. Fine. यहाँ तक स्टैंडर्ड पार्ट है। हमने इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स फाइंड किए 1 minus x plus nx, okay? 1 plus x n minus 1, राइट। अभी डेंसिटी निकाला जा रहा है, के लिए हमें मास और वॉल्यूम दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशियली अगर हमने वॉल्यूम v लिया फॉर 1 मोल, तो इक्विलिब्रियम पे जितने मोल्स हैं वॉल्यूम उतने टाइम्स हो जाएगा। देन द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज 1 plus x n minus 1 v। ओके सर। हमें दो डिफाइन करनी है, एक इनिशियल डेंसिटी, डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड थ्योरेटिकल मास बाय वॉल्यूम। आफ्टर डिसोसिएशन अगर हम देखें तो उसे हम एबनॉर्मल बोल रहे हैं, m by v, पर वॉल्यूम अभी कितना हो गया है 1 plus x n minus v। ओके सर। नाउ रेशियो बिटवीन डेंसिटी बिफोर एंड आफ्टर, कैपिटल D by स्मॉल d किया हमने, एंड after rearrangement we'll get x is equal to capital D minus D upon small d n minus 1, right? अब इतना आने के बाद हो गया डेरिवेशन हमारा, पर हमें आपको याद दिलाना है कि हमने मोल कांसेप्ट में वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में एक रिलेशन पढ़ा था, याद आ रहा है? Yes, sir. हाँ B- सर, Yes, sir, sir. twice B into is mol. equal to 2 into VD. 2 into VD is equal to mole. VD, so that means what we can say, density is directly proportional to molecular weight, बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर, बोल Yes, सकते हाँ, हैं। Yes, बोल sir. तो सकते हैं। तो हमने d को m से रिप्लेस कर दिया। अगर आपको मास के टर्म में सॉल्व करना है तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m n minus 1 सेम है। x is degree of dissociation, capital D density before dissociation, small d after dissociation, and number of moles of product obtained from 1 mole of reactant। करिए कॉपी। और जरा आप सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। सर मेरे लैपटॉप में कैमरा नहीं है। वीडियो? हाँ, फोटो दिखना तो ऐसा चाहिए। लग रहा है हम लोग स्कूल में बैठ रहे हैं। सर कैमरा नहीं है, क्या करूं? सर कैमरा नहीं है लैपटॉप पे सर। अच्छा, लैपटॉप पे कैमरा नहीं है? नहीं सर। मुझे नहीं पता, ऑन करो और हर कोई मुझे लिखता हुआ दिखना चाहिए फटाफट से। मेरे लैपटॉप में है पर चलता नहीं। सर आपको मेरे इसमें दिखेगा कि वीडियो वाला साइन ही नहीं आता है। चलो चलो अभी करना शुरू करो। मेकअप करने की जरूरत नहीं है, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। सर किधर मेकअप किया है? सर मेरे को ऐसे ही नहीं imagine बाल करो। सही कर रहे हैं लोग। ध्रुव थोड़ा लाइट चाहिए, डार्क में नहीं। सिंह साहब बाल अच्छे लग रहे हैं, बस करिए। सामर्थ ऐसे बैठ के लिखोगे? प्रियांक सर? शर्मा मैं दूसरे डिवाइस से लॉगिन कर रहा हूँ, एक मिनट। इस डिवाइस से नहीं। ओके ओके। सर हाँ सर वो हम लोग ने जो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर है उसको टोटल मोल्स इनटू वॉल्यूम क्यों लिखा? बेटा, हमें 1 मोल का पता था, 10 मोल का कितना होगा हमने निकाल दिया। पर सर वो तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स का भी हो सकता है। नहीं नहीं, अभी जो एज्यूम किया है वही ले रहे हैं हमसे। अच्छा, सब लोग कैमरा ऑन करो अपना अपना। सौरभ सिंह, पार्थ। सर 1 plus x को d स्मॉल d और m से रिप्लेस किया ना, 1 plus x into b को।
हाँ राइट साइड में देखो लिखा भी है हाँ मैंने। सर वैसे ही। सर वो वो मॉलिक्यूलर मास है ना? हाँ जी हाँ जी, जो बेसिक रिलेशन है वेपर डेंसिटी का मॉलिक्यूलर वेट के साथ वही है। अभी एप्लीकेशन कराएंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर वो अपने n is equals to number of moles of product वो है ना सर? ओके सर। हाँ हो गया सर। सबका हो गया? यस Yes, हाँ sir. सर। नहीं सर, तो एक मिनट ये जेई का क्वेश्चन है, मैंने आंसर दे दिया। मैच है ये, आप आंसर ना बोले, पहले कॉपी कर लें, सॉल्व कर लें, फिर मैं जिससे पूछूं वो आंसर बताए।
आपको रिएक्शन गिवन है, लेफ्ट और राइट आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के वैल्यू गिवन है, ये यानी आप x बोल सकते हैं, सब x स्क्वायर टू। कौन सा फॉर्मूला किसके लिए करेक्ट होगा, कॉपी कर ले फटाफट से पहले। और आर वाले में वो क्या हाँ, x सर। d माइनस डी बाई 3d है वो। हाँ सर 3D है। हाँ हाँ, मतलब कुछ सही लग रहा है, बराबर है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 3d। ओके। जिन लोगों के कैमरास ऑन नहीं है उनके घर पे फोन करना पड़ेगा क्या मुझे? आदित्य, विराज, नहीं सर, ये हो गया सर। सामर्थ, सर मेरा तो चालू है ना। सबका ऑन चाहिए कैमरा मुझे। तो मेरा भी ऑन है। तो स्क्रीन दूर भी है। मुझे थोड़ा भी दिखेगा तो चलेगा, बस दिखना चाहिए। आदित्य नारायण, हाँ सर, वेबकैम लगा दो सर। अच्छा अच्छा, अभी आपका चेहरा तो मुझे देखना पड़ेगा, ये वही वाला आदित्य नारायण तो नहीं है ना, इसकी अभी कल परसों में शादी हुई है। नहीं सर, सर क्या सर। अब तो मतलब कंफर्म तो करना पड़ेगा, वहां शादी भी कर रहा है, इधर भी कर रहा है। चलो आदित्य, जरा फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब एक पार्ट की मैचिंग आप मुझे बता दीजिए, ए को किससे मैच करा रहे हैं हम? आदित्य सिर्फ आप बोलो और कोई नहीं बोलेगा। आदित्य नारायण, हाँ, ए को किससे मैच कराना है? सर आवाज नहीं आ रही। ए को सर, एक किससे मिनट, मैच सर। कराना है? हाँ, मैं वापस लॉगिन करूँ सर, आवाज नहीं आ रही है सर। अभी आएगी, हेलो। अभी आएगी, अभी आ रही है आवाज? गूगल का वार्निंग दे देना। आई आवाज? तो नहीं मिल पाएगा। हेलो। होता है सर, ऐसे ही होता हाँ। है, आवाज नहीं आती है। वही मुझे लग रही है, पहले हो आ जाता रही है। थी। चलो आदित्य, यार हाँ आदित्य ए का आंसर बोलो। सर आर। ए का आर, क्यों आर मुझे बताएंगे आप? सर क्योंकि n-1 की वैल्यू 3 आई सर। और सर मैं वापस और लॉगिन 1 करूँ। मोल है ना। आपका आंसर रॉन्ग आपका। वशिष्ठ, आउच। वशिष्ठ हाँ सर। बोलिए आंसर ए का क्या होगा? ए का सर आंसर थोड़ा क्या सा होगा टाइम वशिष्ठ? दो सर, रिटर्न थिंक करना पड़ेगा सर, आधा रॉन्ग लग गया लगता है। हाँ सर।
अरे यार बोर्ड पे देख के आंसर दे दो, फिर आप रिटर्न करते रहो। सर थोड़ा टाइम। देवांश ने आंसर भेजा है क्यों। मैं पूछूं क्यों? देवांश क्यों? वाई? सर 2 मेरा क्वेश्चन भी क्यों है। मोल से 4 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से क्या 2 बात कर मोल रहे हैं, 2 मोल से 4 मोल बन रहा है। 2 मोल रिएक्टेंट से 4 बन रहा है ना तो प्रोडक्ट हाँ में। 2 मोल तो सर 1 मोल से और 2 n मोल विद 4 रिस्पेक्ट मोल टू 1 2 मोल मोल होता है से सर प्रोडक्ट। n माइनस मोल फ्रॉम 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट होता है ना सर। एग्जैक्टली यहाँ पर 2 मोल से 4 मोल बन रहे हैं, तो 1 मोल से कितना बनेगा? 2 मोल 2। 2 मोल। तो n मोल। माइनस 1 हो जाएगा। तो नीचे होता था n माइनस तो 1, -1 जगह पे रखोगे सर। 2 तो आ जाएगा 1। Q। इसलिए Q। एक आंसर हो गया Q। अरे तो सेकंड का भी क्यों आ रहा है Q वैसे तो। आने हाँ, दो, second भी मैट्रिक्स में हो सकता है। अच्छा मैट्रिक्स में। हाँ सर B का सेकंड का तो आंसर फिर क्यों है? क्यों है बी का आंसर? Q। हाँ सर। बी भी क्यू है। ओके। BB C का एस। 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 एस हाँ सर। एस सर सब लोग एस। ऐसे बोल रहे हैं अभी। बराबर। S। अरे एंड D का 7/4 माइनस 1 हाँ। आर आर। आ रहा है आर। आ रहा है PD तो आर मुझे तो सर। पी। आर आएगा P सर। लिखेगा, P है ना। अच्छे से देख लो। सर ये सर कितना पी है पी पी है, पी पी आ रहा है। पी पी P पी रहेगा ना। माइनस 1 सर पी। 3 -1 सर पी होगा। हाँ बता दो। कितना लिखूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर P आप है। ही कैलकुलेट कर लो। सर 9 + 6 15 अपॉन 5 3 3 -1 2। हाँ सर। समझ आया सबको? हाँ सर समझा। यस हाँ सर। सर। आ अभी गया छाप सर। लो। सर एक एक्सचेंज की है ना कोई, मुझे समझ में नहीं आया। क्या चीज? कोई एक बिट एक्सप्लेन कीजिए ना। फाइन, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट में कितने मोल्स मिल रहे हैं हमको? 4 मोल्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम 2 मोल्स। तो 2 मोल्स रिएक्टेंट से 4 मोल्स मिल रहे हैं, तो 1 मोल से कितने मिल रहे होंगे? 2। यस तो फॉर्मूला हमारा था D माइनस D n माइनस 1। n की जगह पे 2 रखो, क्या आएगा? यस सर समझा। सर बोलिए। सर मेरे मोबाइल का डेटा खत्म हो गया, तो मैं हॉटस्पॉट लेने के लिए तब तक एक बार फिर से लॉगिन कर सकता हूँ? सर सिर्फ 1 मिनट लगेगा करो, सर, करो, सिर्फ करो। 1 मिनट। हाँ मैं काउंट कर रहा हूँ, सेकंड्स काउंट कर रहा हूँ। करो। सर मैं आ गया सर। वेरी गुड। अच्छा काम किया। देखिए मैंने क्वेश्चन दिया है, वेपर डेंसिटी of the equilibrium mixture of NO2 and N2O4 is found to be 40 at the equilibrium, कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की, is found to be 40, reaction is given, N2O4 gives twice NO2, find करना है आपको, calculate abnormal molecular weight, degree of dissociation, percentage of NO2 in mixture। क्वेश्चन कॉपी करें और एक ही फॉर्मूला है आपके पास, कुछ नया होगा नहीं, ट्राई करें। सर अपने वो वेपर एब्नॉर्मल और नॉर्मल क्या होता है ये ऑलरेडी डिराइव करते समय बताया था, तो रेफर कर सकते हैं आप वहां से।
दुर्गेश जी, दुर्गेश जी आप कहाँ हैं? ये कैसे हो जाता है अपने आप स्क्रीन बंद भाई? अरे सर वो वेबकैम शटर है। अरे रे रे, तो उसे कंट्रोल करो भाई। हाँ हाँ अभी खोला ना सर। हाँ। वैभव, वैभव निमा, कितने हैं आप भाई? घर ही हूँ सर, सर दिख ही नहीं रहे आप। तो कैमरा खराब है। अरे एक नंबर सर, ये शाबाश। अच्छा जवाब था सर। The best excuse. No, ये sir, आज कैमरा भी आज था। वैलिड है बस। सर कुछ बोल भी नहीं सकते ना उसके लिए। एक दिन की बात है सर, नहीं, नेक्स्ट ये टाइम से सिर्फ सब आज लोग के है ना लिए सर है। अपना कैमरा बिगाड़ के आएंगे। कर लो, ये भी ट्राई कर लो, फिर देखो, फिर घर पे फोन लगा के बात करता हूँ किसका किसका कैमरा खराब है। क्वेश्चन सॉल्व करें। सर वो abnormal molar weight है। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर। हाँ ओके। Vapor density of the equilibrium mixture. कृष्णन, सोहम, कृष्णन, हाँ सर। कैमरा ऑन चाहिए। सर ऑन है। अरे तो विजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए, कुछ दिख रहा नहीं है मुझे भाई। हुआ सॉल्व क्वेश्चन? नो सर। नहीं सर। चलो भाई, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर कितना आ रहा है? एटी आ रहा था सर। फॉर्मूला भेज रहे हो सामर? फॉर्मूला भेज फॉर्मूला मैंने डिराइव करके दे दिया, अभी भी तो मुझे फॉर्मूला ही दे रहे हो। आंसर बोलो, आंसर। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 20। शाबाश मेरे लाल। क्या नया रिलेशन बताया आपने मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी का? सर वेपर डेंसिटी 80 है ना? इक्वल्स टू मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2 ना। डिवाइडेड बाय 2। अरे सॉरी सॉरी सर।
80 होना चाहिए। देखिए जरा, एबनॉर्मल का मतलब होता है मिक्सचर, और मिक्सचर का वेपर डेंसिटी हमें गिवन है 40, तो मॉलिक्यूलर वेट इज 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज 40, तो इट बिकम 80। ये है हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। कितने लोगों का मैच किया? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। गुड। सेकेंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है, फॉर दैट पर्पस हमें थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी या डेंसिटी चाहिए। तो थ्योरेटिकल डेंसिटी हमारी कैसे निकलेगी, यानी स्मॉल डी कैसे फाइंड, सॉरी कैपिटल डी कैसे फाइंड करेंगे? तो N2O4 है, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ N2O4। नाइट्रोजन का 14 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, सम करोगे 92, करके देख लो। हाँ सर। Okay, molecular weight is 92, so the density is what? 92 by 2 is 46. अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें पता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, तो कैपिटल डी आपके पास 46 है, स्मॉल डी इज गिवन इन द क्वेश्चन 40 अपॉन n माइनस 1, n का वैल्यू कितना आने वाला है? 2 माइनस 1। हाँ सर। सॉल्व कितना आ रहा है? आंसर बोलिए फटाफट। 0.1 नहीं सर 0.15। आंसर इतना ही आएगा, तुम चाहे जो कुछ बोल लो। हाँ तो सही है, यही है। Now the तो वो third part, डेंसिटी कैसे आया आपको? percentage of NO2 in mixture. Percent of NO2 in mixture. सर फाइंड करें, कैसे निकलेगा? 66.67। नहीं 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 नहीं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। देख स्टार्ट किया था ना डिराइव था, तो ये कितना आया था? 1 माइनस एक्स। अच्छा ये nx हो जाता। अच्छा 2x। हाँ nx होता था, 2x हो गया। तो परसेंट बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2x अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं? 1 minus 1 plus x। 1 plus 1 plus x. Whatever. अब आप x का वैल्यू रख दो इसमें। ओके सर। okay Yes sir. कितना आया? सर x का वैल्यू 0.015 आना चाहिए ना। पॉइंट ना 0.15 का चेक योर कैलकुलेशन। 0.15 हाँ सर 0.1। हो गया? कितना आ रहा है आंसर? 26.08। और मुझे 100 से भी ज्यादा आ रहा है। ये भाई ये अभी नया वाला लॉन्च मत करो। सर ये परसेंटेज आंसर 100 से ज्यादा देखो अरे 2 into 0.15 0.3 होगा ना। x का वैल्यू और फिर नीचे क्या? कैलकुलेशन चेक करो अपना। तो मेरे को तो 0 पॉइंट में आ रहा है। हाँ सर मल्टीप्लाई बाय 100 कौन करता है? क्या? अरे परसेंट चाहिए इसलिए 100 का मल्टीप्लाई किया। डन। मैं सेकंड क्वेश्चन देता हूं, इसे इरेज कर रहा हूं। तो 35% आ रहा है।
कुछ भी मत बोलो, हाँ सर। ये नई रिसर्च है क्या? सर ब्लू हाउस है, डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए ना। हाँ, ये ओवर डेवलपमेंट हो रहा है। सर आपका हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। मेरा तो हो ही रहा है सारा डेवलपमेंट। एक बार फिजिकल लेक्चर स्टार्ट होता है ना तो फिर दिखाएंगे डेवलपमेंट तुमको। सर तब हम खुद डेवलप होके आ जाएंगे सर। हाँ, हाँ सर सही आया सर, 26.08 आया। मुबारक मुझे भी हो। फाइनली आ गया, मैंने कैलकुलेटर से कर दिया। नहीं, मैं कैलकुलेटर से नहीं कर रहा था। आपका क्वेश्चन है सेम रिएक्शन है जो प्रीवियस क्वेश्चन में दिया था। इन दिस रिएक्शन NO2 is 20%. The same percentage of NO2 is given. Okay, and find the vapor density, abnormal molecular weight, and percent dissociation of N2O4. हाँ सर करते। करिए, और अभी प्लीज ना जरा ध्यान से करिए, आंसर सबका मैच होना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। प्रियांशु, प्रियांशु, हाँ सर। कैमरा किधर है भाई तेरा? हाँ सर। ऑफ कैसे हो जाता है? विराज, यस सर। कैमरा ऑन रखो प्लीज। सॉल्व किया क्वेश्चन भाई? कर रहे हैं सर, एक मिनट। सर अभी डिग्री मिला। हाँ सेकंड वाले पे, सेकंड वाले पे। प्रियांक शर्मा, सर आपको कुछ स्पेशल आकर के बोलना पड़ेगा क्या? नहीं सर। शर्मा जी ऐसे काम मत करिए कि बाद में शर्माना पड़े। हाँ सर। कुरैशी जी, अबन कुरैशी, यस सर। सर कैमरा चलता है आपका? हाँ सर, वो बीच बीच में चला जाता है क्योंकि नेट का क्वालिटी थोड़ा कम है। मैं ऑन करता हूँ। ध्रुव, यस सर। मैं दोनों ध्रुव से बोल रहा हूँ कैमरा ऑन करो। सर मैं 2 डिवाइस से आया हूँ सर, एक से ऑन है मेरा। आई शाबाश, किस पे ऑन है? सर लैपटॉप पे ऑन है। नहीं तो आप दिखेंगे कैसे वो बताइए।
सर क्यों क्या हुआ? नाम नहीं, बताना डिवाइस का। दिखना चाहिए ना, अगर आप दो दो डिवाइस से हैं तो सर दोनों डिवाइस। सर मुझे दिख रहा है इस पे। अरे तुझे तो दिखेगा ही कुछ भी। अरे नहीं नहीं सर, हो दूसरे गया? डिवाइस पे मेरे को दिख रहा है, लैपटॉप पे शुरू है सर। दो डिवाइस की जरूरत क्यों पड़ी बट? सर वो लैपटॉप मतलब वो सर फोन में छोटा हो जाता है ना सर स्क्रीन, और लैपटॉप पे माइक काम नहीं करता सर। भी यार। सर हो गया? चलो वेपर डेंसिटी बताओ कितना है? 36.8। 36.8। हाँ सर किया। 12.6 ना। अरे कुछ नहीं, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किया। ये तो ऑप्शन के बाहर चला गया आंसर। सर एक्स का वैल्यू 0.25 आ रहा है। मेरे को x का वैल्यू 0.11 आया। वही x का वैल्यू 1/9 आया ना। हाँ 1/9 0.11 सॉरी। हाँ मेरे को भी 1/9 ना। हाँ वही 1/9 वही होता है, और vd तो 12.6 आया। नहीं, वेपर डेंसिटी आपने कैसे निकाला, मुझे वो नहीं समझा। नहीं सर, वो मैंने ना एक्स का वैल्यू गलत निकाला, इसलिए वेपर डेंसिटी गलत आ गया। आज अरे रे, स्मार्ट आगे से मिस्टेक था। होता है। N2O4 का मॉलिक्यूलर वेट तो 92 ही आने वाला है ना। हाँ हाँ सर। हाँ सर वही आने वाला है। वेपर डेंसिटी कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट तो 46। यस सर। यस सर यही। तो हाँ सर। एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं थी, आंसर सेम आ रहा है। हाँ सर, स्मार्ट बॉय है ना सर। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट के लिए हमें यूज क्या करना पड़ेगा? परसेंट गिवन है, तो जो फॉर्मूला हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था ना, परसेंट NO2 वाला, हाँ दैट इज सर। व्हाट 1 प्लस x इंटू 100 था ना। हाँ सर, x का वैल्यू 1/9 आएगा। और अभी आपको x का वैल्यू 20% बोल रहे हैं, तो कितना लिख दें? 0.2 लिख दें, 20 लिख दें? 20। लिख दे। 20। यहाँ से x निकालो, कितना आ रहा है? 1/9 0.1। 1/9। परफेक्ट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो गया? 1/9 इंटू 100, कितना? 111। हाँ सर कितना आ रहा है? 11.111। अब हमारा मिडिल वाला पार्ट रह गया एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट का। वो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारा फॉर्मूला d माइनस डी अपॉन dn-1। आपको x पता है, आपको कैपिटल D पता है, स्मॉल d आपको फाइंड करना है। हाँ सर। स्मॉल d आ जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। करिए फटाफट से। सर इस क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर नहीं पूछा था। नहीं नहीं, अभी अगर मिक्सचर होता तो फिर एबनॉर्मल यहाँ पे अलग से क्यों होता? अच्छा हाँ सर समझ गया। मिक्सचर तो एबनॉर्मल ही होता है ना। हाँ सर समझा था। कितना आ रहा है? 41.4 आया। 41.4। इतना वेरिएशन क्यों भाई? सर वही तो बोली सर, 41.4 सर एक मिनट। 9 कैपिटल D 46 माइनस D, और ये D बचेगा, ये आपको सॉल्व करना है। 41.4। 41.4। परफेक्ट। मैच हाँ कर सर। रहा है सबका? हाँ सर, सबने यही बोला। सर 41.3 हाँ हाँ, सर। सब लोग कॉपी करो, सबका मैच करेगा। हाँ सर। हम्म।
सर मॉड्यूल डाउट्स कभी करेंगे, ये क्लास में करेंगे या नेक्स्ट? पहले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और अगर आज आपके डाउट्स नहीं कर पाए तो नेक्स्ट है 100% केमिकल इक्विलिब्रियम का ही डिस्कशन करें। ओके ठीक है सर तो आज चैप्टर खत्म हो जाएगा। होपफुली। सर प्रिंसिपल का नाम क्या है? पढ़ के बताना है या स्पेलिंग बतानी? स्पेलिंग बताओ सर सर, वो पढ़ के भी बताओ, कुछ नहीं समझ रहा। स्पेलिंग बताते हैं, पढ़ आप लेना। LECHATELIER। सर ये एक ली फ्रेंच नाम, चैटलर प्रिंसिपल। सर एक अरे ये एक फ्रेंच नाम है। तो बड़े फैन हो ना फ्रेंच। ये वो सर रेट उसको ऑफ सब पता फॉरवर्ड होता रिएक्शन वाला है सर, फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी होता है। सर लिख ले कि पहले आप एक्सप्लेन करोगे? आप लिखते जाओ, मैं एक्सप्लेन एक साथ ही करता हूँ। सर हम लिखे अभी। जी सर जी। हाँ सर ठीक है। सर तो इसका कुछ कैप होता होगा ना, और कैप इन द सेंस की। सर वो सेकंड लाइन का फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है आपने? अच्छा हाँ इज subjected to any stress, equilibrium is subjected to any stress, ब्रैकेट में change in P/T concentration। ओके सर। सर थोड़ा सा साइड हो जाओ ना प्लीज। ये लिखेगा कौन? लिख देगा वो। नहीं अभी। कैमरा से हाथ लंबा करेगा। 2 मिनट दे दे मेरे को बस। दिया सर। लो जी, कर लो कॉपी। सर थर्ड लाइन क्या लिखी है? Then the equilibrium shifts in the direction। शिफ्ट से लिखा है ना शायद से, शिफ्ट दिख तो रहा है, बहुत ब्लर हो रही है स्क्रीन। सर वो P हाँ स्लैश T स्लैश क्या लिखा है? सर आपकी स्क्रीन थोड़ी थोड़ी ब्लर है सर। प्रेशर टेम्परेचर। हाँ उसके बाद अगला वाला उसके बाद कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन।
condition for boundary reaction. कॉपी हो गया? No, sir. नो सर। हाँ सर। नहीं कर लो। नहीं नहीं सर। हो गया सर। चलो, पहले क्या लिखा है उसे समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। अगर एक बलून है जो पार्शियली फिल्ड है, ठीक है, आधा बलून में गैस फिल्ड के केस में अगर आप उस बलून पे एक जगह से प्रेशर लगाते हो, अप्लाई करते हो, तो क्या होता है? वो गैस शिफ्ट होती है दूसरे में। यस yes, सर। Yes. आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं सर। yes, अगर आप एक तरफ से प्रेशर लगाओगे तो गैस दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इक्विलिब्रियम भी एक ऐसा ही सिस्टम है, एक ऐसा ही बलून है जिसमें कुछ फील्ड है। आप अगर उसको डिस्टर्ब करते हो तो वो अपने आप को रीएडजस्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। ये रीएडजस्टमेंट भी तब तक ही है जब तक वो, जिसके से बलून का एग्जांपल लिया कि आप प्रेशर अप्लाई करते रहो, वो शिफ्ट होती रहेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो वो बलून भी बस्ट कर जाता है। इक्विलिब्रियम सिस्टम भी वैसा ही है, आप थोड़ा बहुत चेंज करते रहोगे, वो रीएडजस्ट करता रहेगा। इसी रीएडजस्ट को कैटलर ने एक्सप्लेन किया बेसिकली 3 फैक्टर्स पे, प्रेशर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन। मैं एक एक फैक्टर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं आपको फैक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एप्लीकेशन में चीजें थोड़ी अलग हो जाएंगी। कंडीशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने लिखा है मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, राइट। अब जरा पढ़ लें इसे। व्हेन अ केमिकल दे एट इक्विलिब्रियम subjected to any stress, then the equilibrium shift in that direction in which the effect of stress is reduced. हर बार उधर चली जाएगी जहां पर आपके चेंजेस का असर ना हो उसके ऊपर। मोर प्रोडक्ट फॉर्म करना है, फॉरवर्ड रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब देखिए, टेम्परेचर का फैक्टर स्टडी करना है। 2 कंडीशन होती है टेम्परेचर की, इधर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को हम डेल्टा एच से दिखाते हैं, नेगेटिव साइन, और एक्सो को नेगेटिव और एंडो को पॉजिटिव। तो अगर एक्सोथर्मिक है और हमें ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है तो लो टेम्परेचर फेवर्स के लिए हमें लो टेम्परेचर अगर हम देंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। अगर एंडोथर्मिक है तो हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन ऑलवेज हाई। ये सब चीजें मैं अभी आपको वापस एग्जांपल में सेट करके बता दूंगा। प्रेशर में 3 कंडीशन है। डेल्टा एनजी आपको याद आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर डेल्टा एनजी 0 है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफ डेल्टा एनजी इज पॉजिटिव, लो प्रेशर is required for the forward reaction, and delta Ng is negative, then high pressure is required. अगर आपने कर ही लिया है, मैं एग्जांपल पे लगा के आपको सब चीजें अप्लाई करके बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं इसके।
सर ये सब एग्जांपल्स है, अभी कॉपी मत करना भाई। नहीं कर रहे। चल, ये क्वेश्चंस भी हैं, एग्जांपल्स भी हैं। मैं पहली रिएक्शन पे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कंडीशन अभी भी हमारे लिए वही है। हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। वी नीड हाई अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें अमोनिया मिले जो हमारा प्रोडक्ट है। तो कंडीशन चाहिए हमें अगर अमोनिया को ज्यादा लाना है। तो देखिए यहाँ पर हमें लिखा हुआ है +23 किलो। इस रिएक्शन को देख के आप हमें बता पाएंगे कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? एंडो है। एंडो होगा ना, एंडो होगा ना सर, वो इनटेक कर रहा है। इनटेक होता तो एंडो होता है ना। पॉजिटिव। यही तो डिफरेंस समझाता हूँ। नेगेटिव होता है एंडो में, लिखा नेगेटिव हुआ है तो ना पढ़ा ना। समझा? हाँ एक बार सर। प्लस मतलब एक्सोथर्मिक मतलब नेगेटिव ही होगा ना डेल्टा एच। ठीक है, अभी यहाँ से देख के पता चल रहा है ये एक्सो है कि एंडो है? हाँ सर। एक्सो। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर लो चाहिए या हाई चाहिए? लो चाहिए सर। लो चाहिए। इज इट ओके? यस। सेकेंड फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाए तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? क्या बनेगा? बनेगा। ज्यादा बनेगा ना। ज्यादा बनेगा। सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। थर्ड फैक्टर हमारा है प्रेशर का। मैंने आपको बोला था डेल्टा एनजी देखने के लिए, तो आप चेक करिए राइट साइड हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर। प्रेशर या हाई? हाई। हाई। हाई प्रेशर। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाली रिएक्शन है। दिस कॉल्ड हैबर प्रोसेस। अगर आपको थोड़ा याद हो 10th का। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। या हाँ सर। ठीक है, तो जिस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया है ऐसे ये सब आपको करने हैं। आंसर जब आपसे पूछा जाए तभी बताएंगे। स्टार्ट करिए। सर कितना लो टेम्परेचर? वो हमें नहीं पता, वैल्यूज नहीं दी जाती। कुछ कैलकुलेट नहीं करना। नहीं, कुछ कैलकुलेट नहीं। ओके। सर ये सब रिएक्शंस, अच्छा सर सी में क्या रहेगा? H2 लिक्विड रहेगा? कार्बन एस लिखा हुआ है, सॉलिड है वो। हाँ सर, H2O क्या रहेगा? पेपर नहीं, लिक्विड। मेरी बात सुन लीजिए, मैंने सबको गैसेस लिया है। जहां पर गैसेस के अलावा कोई अदर फेज है वहां मेंशन किया है, अदरवाइज सबको गैसेस कंसीडर करना है। ठीक है सर। कैमरा है सर। सर। आप यूट्यूब पे लाइव नहीं करते सर? क्या? बाकी सब सर तो लेक्चर लाइव डालते हैं यूट्यूब पे। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन टाइटल गलत आता है उसमें एवरी टाइम। हाँ अरे नहीं, और सर का नाम आता है। नहीं अभी सही हो गया है। आज सुबह सर, आज अभी सौरभ सर का सही था टाइटल। हाँ, पहले रॉन्ग आता था। तो मुझे प्रेशर का नहीं समझा। तुमको प्रेशर आ जाएगा फिर। डेल्टा एनजी चेक करो। डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या है? डेल्टा एनजी इज 0, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। डेल्टा एनजी इज पॉजिटिव, लो प्रेशर। डेल्टा एनजी नेगेटिव, हाई प्रेशर। बराबर बोला ना मैंने? हाँ सर, सही बोला। सर मतलब कॉन्सेंट्रेशन एवरी रिएक्शन में हाई होना चाहिए ना? आप बताओ, अगर आपको
प्रोडक्ट अगर आपको ज्यादा चाहिए तो बट हाँ। ऑब्वियस है कि रिएक्टेंट ज्यादा चाहिए, यस सर, यस। इसीलिए कंसंट्रेशन वाला पार्ट कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। हाँ सर। हो गया सर। हाँ सर, हो गया। हाँ सर हो गया। यस सर, हो गया। चलो टेम्परेचर बोलिए, लो की हाई? हाय। हाय सर। हाय। हाय सर। प्रेशर? नो नो इफेक्ट। इफेक्ट। नन नन नन। No नो effect. इफेक्ट। नो No इफेक्ट। effect. No effect.
हाई। हाई सर कंसंट्रेशन सब इसमें लो। हाई सब है। में हाई होगा। हाँ आराम से आराम से। आ, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा? लो। लो होगा। और प्रेशर क्या होगा? लो। लो नो इफेक्ट। नो इफेक्ट है। अरे नहीं लो ही लो होगा हाई होगा सर। ना। क्योंकि कार्बन नहीं सर, सॉलिड लो है। लो लो, सॉरी सर, लो लो सॉलिड नो है। इफेक्ट। लो सर, लो। अरे लो लो तो सी तो लिखो ही मत सर, हाई। क्योंकि हर वक्त हाई होगा ना। अभी शायद कुछ दिखाएंगे वेरिएशन। टेम्परेचर हाई। 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 लो लो। लो। लो प्रेशर लो कंसंट्रेशन हाई। हाई हाई। इसमें टेम्परेचर लो टेम्परेचर लो। प्रेशर हाई प्रेशर लो, हाई। प्रेशर लो, concentration high. प्रेशर हाई। हाई। प्रेशर और हाई, कंसंट्रेशन हाई। concentration high. एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा सब लोग अपने अपने। हाँ सर। हाँ सर सर अजीब ही आए। सर अजीब अजीब आंसर आए। ये भी लो और हाई टेम्परेचर हाँ प्रेशर। हाँ लो सर। हाई। हाँ सर लो और सर लास्ट वाला हाई लो हो जाएगा बस। हाँ हाई लो हो हाँ जाएगा। सर। हाँ टेम्परेचर एंड प्रेशर लो। हाँ टेम्परेचर हाई प्रेशर लो। इज इट क्लियर? यस सर यस सर यस सर। किसी को कौन है? नो सर। सर एफ में भी कंसंट्रेशन हाई रहेगा। सर वो क्या लिखा है आपने? जस्ट अ सेकंड। Effect of addition of inert gas. देखिए इसके अलावा इनर्ट गैस का एडिशन का भी फर्क पड़ता है। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करते हैं और डेल्टा एनजी अगर 0 है तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इनर्ट गैस का। बट अगर पॉजिटिव है डेल्टा एन, मतलब डेल्टा एनजी से पॉजिटिव है, तो इनर्ट गैस ऐड करने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इफ इट इज नेगेटिव, रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है तो नो इफेक्ट। ओके सर। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, इट्स अ ट्रिक एक्चुअली। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और केपी पूछ रहा है तो नो नीड टू सॉल्व कंप्लीट, वो पूरा डिराइव करके हम लोग करते थे, वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और हम केपी बता रहे हैं। बहुत बड़ा प्रोसेस होता है न्यूमेरिकल्स, अगर आपने किए होंगे तो आपको पता होगा। थोड़ा कैमरा राइट में ले लो ना, नहीं दिख रहा। सर थोड़ा टिल्ट करो ना। यस सर थोड़ा राइट। हाँ सर बस। परफेक्ट। हाँ सर परफेक्ट। यस
तो वहां पे लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, प्रेशर अपॉन सिग्मा एन मतलब टोटल की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एनजी ना? तो ये सब सर सिग्मा एन क्या है? डेल्टा एन सर सिग्मा एन क्या है सर? टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। ओके सर। सर वो NaNC क्या है सर? तो अरे हम लोग डिराइव करते थे तो कैसे लिखते थे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में आता था, लॉ ऑफ मास एक्शन। अरे केसी वाला। सर वो मोल फ्रैक्शन है NC वो सर। ये भाई मोल फ्रैक्शन कहाँ से आ गया? मारो सर, पकड़ पकड़ के मारो। मोल ही है वो। अच्छा नंबर ऑफ हो गया सर लिख के। सर वो समेशन ऑफ एन है ना? हाँ जी हाँ। वशिष्ठ कैमरे में बार बार ऐसा ऑन ऑफ क्यों होता रहता? कहाँ से? सर लगता है आज सबकी जासूसी कर रहे हैं। निलय, निलय सर वो टू आपको द आवाज पावर मेरी एन नहीं जी आ है रही ना? है? हाँ सर वो p अपॉन प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू n की पावर एन जी है ना, डेल्टा एन जी। हाँ डेल्टा ग्रेटर इक्वल टू कहाँ दिख रहा है आपको? अरे वो सर वो समीशन है क्या? पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है। अरे सर वो ना पी अपॉन समीशन है, इनको कुछ और मान रहे हैं। सर वो समीशन है क्या? हाँ समेशन है भाई। क्या बात है। लेस देन इक्वल टू का साइन दिख रहा है इसलिए। लिख क्या वाक्य पोर्शन अभी? हो गया। ऑलमोस्ट हो गया। सर अभी और क्या बाकी? डन। हाँ सर हो गया। हाँ सर। सर आपके दो दो अकाउंट क्यों आ गए? हाँ आपके दो दो हाँ इसमें सर, आप दिखाई दे होस्ट रहे भी हो को होस्ट भी हो। ये आपके सर के टैलेंट है ना सर? डबल रोल है। सर अपने दो दो डिवाइस से सर ने एक जासूसी के लिए लगाया है। हर बार हम ही थोड़ी ना सब कुछ करेंगे, इस बार सर ने किया। मान गए सर।
देखिए हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ सिर्फ फेज चेंज होगा, नया कुछ प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, कुछ कंज्यूम नहीं होने वाला है। फर्स्ट कंडीशन है लिक्विड से वेपर से लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर, आइस टू वाटर। आप क्वेश्चन नोट करिए, आपकी हमें कंसंट्रेशन के फैक्टर की जरूरत नहीं है। दिस टाइम वी नोटिस ओनली टू पार्ट, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आपको यही बताना है कि प्रेशर टेम्परेचर का क्या होने वाला है। पहले आप कॉपी कर लें और सॉल्व कर लें, फिर बात करते हैं। स्टार्ट। सर आप स्क्रीन शेयर क्यों कर रहे हो? सर कुछ सर नया एक्सपेरिमेंट कर स्क्रीन रहे शेयर हैं, चालू। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से स्क्रीन पर पढ़ाएगी। अरे वाह, अच्छा होगा सर वो बहुत तो। हार्ड, बहुत हार्ड। स्टार्ट करें डिस्कशन। हाँ यस। ठीक है। चलो फर्स्ट में लिक्विड से वेपर के लिए प्रेशर की रिक्वायरमेंट लो लो है सर, लो। टेम्परेचर हाई। हाय हाई। हाय सर। प्रेशर कैसे डिटरमाइन करेंगे वो बोल सकते हैं? सॉरी क्या पूछ रहे हैं आप? प्रेशर कैसे पता चलेगा? देखो बहुत एक सिंपल सा लॉजिक बताते हैं। वैसे तो हम देखने के लिए डेंसिटी वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, बट वो छोड़ते हैं। अगर आपका वेपर्स बन रही है और वेपर्स पे आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो कंडेंस होता है कि नहीं होता? हाँ सर लो प्रेशर, समझा। हाँ सर। ठीक है। और टेम्परेचर तो ऑब्वियस है, आप दोगे तो वेपर ज्यादा बनेगी। हाँ इन केस में तो सर प्रेशर दोनों लो, हाई। सेम। सर प्रेशर हाँ है। सर। सेम सर। सर प्रेशर दोनों हाई। लो दोनों हाई। लो हाय 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 होगा होगा ना। ना, हाय होगा ना। सोच हाँ लीजिए। सर दोनों हाई बोला था। दोनों है सर। थर्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर।
प्रेशर सर हाई, प्रेशर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर का प्रेशर हाई, प्रेशर हाई। टेम्परेचर का टेम्परेचर भी पता हाई नहीं, होना आई चाहिए थिंक ना, हाई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी शायद से गैस पार्टिकल्स। देखो इसे समझने का ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपकी सारी की सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, आपको पता है कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक ठंडी क्यों चाहिए? नो सर। अरे नहीं पता? देखिए जरा, एक्चुअली जिसे आप सॉफ्ट ड्रिंक पेप्सी कोला जो भी बोल रहे हैं उसमें क्या है? उसमें वाटर है, उसमें फ्लेवर है, CO2 है, हाँ, शुगर, राइट। अब अगर आपने बॉटल को ओपन करके छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, और वापस से आप उसे टाइट करके फ्रीजर में लगा दो और चाहे जितना भी ठंडा कर लो, आपको वो टेस्ट नहीं मिलता, हाँ सर। क्योंकि CO2 निकल गया। तो जब आप CO2 है उसमें और उसे आप ठंडा करते हो तो CO2 इज वाटर सॉल्युबल इन लो टेम्परेचर। अब आपको ये बनाता है CO3 कार्बोनिक एसिड। तो जो आपको टेस्ट आ रहा है ना, वो दैट बिकॉज ऑफ कार्बोनिक एसिड। अगर एक बार नॉर्मल कंडीशन में आपने बॉटल को ओपन कर दिया तो CO2 रिलीज हो जाएगा। एक हाई प्रेशर पे CO2 भरी जाती है वहां पे, और टेम्परेचर को उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा दिया जाता है, टेस्ट आता है। ओके, समझा सर। टेम्परेचर लो होना चाहिए, प्रेशर टेम्परेचर लो, प्रेशर हाई। लो होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब आइस वाटर पे आ जाओ। हाई लो। हाई, हाई लो, हाई लो, दोनों हाई सर, दोनों हाई। टेम्परेचर लो। लो, लो। आइस से वाटर बनाना हाई ना, आइस से ये बढ़ा के तभी तो आइस का वाटर होगा। अच्छा हाँ भाई सर, ठंडा करोगे तो क्या होगा? गरम करोगे तो ही होगा ना, ठंडा करोगे तो कैसे? लो। क्या कुछ भी बोलते हो। करिए कॉपी। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको ट्राई करिए। স্যারকে লিখে লিখে যেখানে বুঝবি না স্যারকে বল, আমরা তো কিছু করতে পারবো না স্যার। देखिए, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 300 केल्विन इफ डेल्टा G नॉट इज 29.29 किलो जूल। डेल्टा जी नॉट क्या होता है? आपको फ्री एनर्जी रिलेशन बताया था। सर अभी तक याद आ रहा है? नहीं सर। सर थर्मोडायनामिक्स कर लिया आपने? नहीं सर, ये नहीं आया अभी तक। पर एंथैल्पी चेंज तक हुआ। मैंने क्या कोई फार्मूला नहीं बताया क्या? नहीं। अच्छा बता, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा है अभी। चलो कोई नहीं, अभी लिख लेते हैं। हाँ सर, ये बाकी था सर, मॉड्यूल में इसके 3-4 क्वेश्चन थे। तो ये तो थर्मोडायनामिक्स, ठीक है छोड़। हाँ थर्मोडायनामिक्स। ये रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फ्री एनर्जी चेंज का। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू -2.33 RT। टी टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट, डेल्टा G एनर्जी चेंज है। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ सर, अभी करवाया आप था। सॉल्व यार ये वाला करवाया था, पर करिए। ऐसा डिफाइन नहीं किया था कि ये डेल्टा जी। स्टार्ट में था। हाँ, पर वो K1/K2 कैसे पता?
वो अलग है। हाँ अभी आप फिलहाल डेल्टा जी रिलेशन फाइंड करिए। हो गया? नहीं आया सर। नहीं सर करेक्ट वैल्यू ट्राई तो करो, पहले ही नहीं आया। सर 10 1 डिवाइड बाय रूट 10 आ रहा है। अभी तो कुछ सिंपलीफाई नहीं हुआ है सर। 10 raised to 292.9 divided by 3 into minus 2.303। देखो सबसे पहले तो आप रेशियो यूनिट का ध्यान रखो। 29.29 into 10 to the power 3 करना पड़ेगा। हाँ 0.81। आर का वैल्यू आपको जूल में रखना पड़ेगा। हाँ तो 8 पॉइंट कुछ तो 8.31 ये आएगा। यस सर। हाँ सर। हाँ ये आया। सर के ई 10 raised to 5। कितना? पॉजिटिव पावर तो हो ही नहीं सकता ना। हाँ पॉजिटिव पावर तो हो ही नहीं सकता। हाँ सॉरी सर सॉरी। आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। हमें पता नहीं है। नहीं सिखाया सर एंटी लॉग। अरे लॉग तो कब सीखेंगे हम लोग एंटी लॉग? माइनस तो अंदर लेके जाएगा तो k रेज टू माइनस लॉग ऑफ 1। अभी के लिए लॉग का टेबल यूज कर ले क्या? कर लो अभी के लिए, तुम कुछ भी कर लो, पर बता दो। ठीक है सर, 1 सेकंड देना। कितना आया भाई? सर 5.1 आ रहा है लॉग के 10 रेज टू 5.1 आ रहा है सर।
k is equals to 10 मैं एग्जैक्ट आंसर बता चुका हूँ, ये आना चाहिए। आपने कहीं अप्रोक्सीमेट ज्यादा ले लिया होगा, इसलिए भी प्रॉब्लम आ सकती है। सर आप सॉल्व करके देखो ना, नहीं आ रहा सर ये। तो 10 raised to वही आ 5.1 रहा है, सर आप बताओ ना सर, एक बार 5.1 सॉल्व। 1 आ रहा है। 5.1 आ रहा है सर। हाँ, k is equal to पॉजिटिव कैसे? बस और कुछ भी नहीं, 5.1 एग्जैक्ट उठा रहा है। मेरे सॉल्व करने और आपके सॉल्व करने में कुछ नया नहीं मुझे होगा, -5.10 आ रहा है। लॉग ही पड़ेगा माइनस आपको। वाई आ सकता है। वही -5 आएगा, मतलब मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा था। ये आपका है। हाँ सर। हाँ सर, इसको पूरा डिवाइड किया तो सर 5.1 ही आ रहा है। कैलकुलेट इसको पूरा सॉल्व किया तो कितना आ रहा है? कैलकुलेट कैसे किया? -5.51 -5.1 और उसका एंटी लॉग? -5.08। सर अभी कर रहा हूँ एंटी लॉग। हाँ, आप एंटी लॉग लोगे तो आंसर यही आएगा। एंटी लॉग कैसे लेते हैं? हाँ सर, अरे एंटी लॉग कैलकुलेटर में रहता है। अच्छा अभी रुक जाओ, आप इसको आप कैलकुलेशन आपका अगर यहाँ तक सही है तो बाद में आप वेरीफाई करना। मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए और ट्राई करिए। ठीक है सर। At equilibrium Kp is given 1. Find the delta G naught. kp 0 हाँ 0 तो 7.0 बाकी लोग सर। कितना है? 0.707 कुछ आ रहा है। अरे बाप रे। सर ये यही सब क्वेश्चन का सब पार्ट है क्या? log या 1 0 होता है ना? नहीं, अरे ओके। नहीं, बट 7.9 तो आ ही नहीं रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, Kp 1 है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 आपके मार्क्स के बराबर। हाँ सर। हाँ सर। तो आंसर भी मार्क्स के बराबर। सर log 1 0 सर थोड़ी वही होता तो है। बोला था मैंने। स्टार्ट में हो गया था अरे बहुत हाँ सर। सर मेरे को 0 नहीं आया, बस 0.7 आया। तुम सर टैलेंटेड हो, extra सर talented हो। log 10 1 होता अरे है। तू तो ये तो टैलेंट है भाई। log 10 1 होता है। इतना पता था सर। मुबारक को इतना पता। सर उसमें ये अप्लाई किया तो सर हो रहा नहीं था सर, k का वैल्यू अरे 10⁻0 1 आ जाएगा ना, तो log 1 कितना हो जाएगा? 0। क्या बोल रहा है? की जरूरत ही नहीं। क्या बोल रहा है? 10⁻0 सिर्फ 0 समझ में आया। हाँ हाँ, अरे वही समझा रहा था 0 कैसे आया। वो log 10 की वैल्यू 1 बोल रहा है, तो फिर log 1 की 1 वैल्यू कैसे 0 है। आएगी? kp का यार वैल्यू 1 छोड़ो। दिया है ना? अरे यार वो कुछ और छोड़ो ना, अभी लेक्चर कंटिन्यू करता है। पूछ 0 आया ना। कोई आंसर कुछ दे रहा है। सर आंसर क्या है सर? ले भाई 0 मेरे आंसर भी तो मार्क्स हैं आपके। वही सर, खुद के मार्क्स याद नहीं रहते। तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। सर हम लोग को माइनस में अच्छा सॉरी मैंने बता दे दिए मार्क्स। क्या मार्क्स आए? अब इस पर जो भी क्वेश्चंस है ना, उनमें बगैर लॉग किए और एंटी लॉग लिए तो आंसर आएगा नहीं। सर अभी सबके कैमरे बंद और सब क्या बोल रहे हो आप? कुछ नहीं बोल रहा है वो। ज्यादा लोगों ने कैमरा ही बंद कर दिया। अरे क्यों, लेकिन क्यों इतना क्यों? क्या? अरे चुप कर QRST। अबे तुम लोग नहीं तो बोला क्या बोल रहा है वो? सर नेक्स्ट हेडिंग बता रहे हो?
क्वेश्चन दे रहे हैं सर सबके ऑन हो गए। आपको रिएक्शन गिवन है, डेल्टा जी नॉट गिवन है 1.7 किलो जूल, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको फाइंड करना है। स्टार्ट हो जाओ। आज जिन जिन लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया है, इनके घर पे मैं फोन करवाता हूँ आज। कुछ लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से अभी तक एक भी बार कैमरा ऑन नहीं किया, और कुछ ओवर स्मार्ट हैं जो एकदम डार्क में जाकर के बैठे हुए हैं। कितना आ रहा है आंसर? लॉग के 0.29 भाई छोटा मोटा तो लॉग एंटी लॉग ले लो भाई, बड़ा तो नहीं है, आपकी तो इजी है इसका। फिर 1.95 1.95 कैसे आ रहा है? पहले तो ये किलो जूल को जूल में बदला कि नहीं बदला आपने? मेरे हिसाब से वैल्यू स्टेबल है, इस बार कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक सेकंड। सर लॉग के 3 आ रहा है। 10⁻⁻. लॉग के 3 आ रहा है, -0.3 आ रहा है। हाँ भाई 0.3 आ रहा है। -0.3 -0.29 हाँ भाई 0.3 आ रहा है सर। हाँ मतलब भाई 0.3 लॉग के 0.3 आ रहा है। -0.3 सर। माइनस यस माइनस आ रहा है। हाँ तो एंटी लॉग के 0.5 है। 10 raised to minus
10 raised to minus point ना सर. मेरा चांस, अब मेरा चांस, मैं आपको थोड़ा ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से समझो. अगर ये नेगेटिव लिखा हुआ है तो हम इसे log k को 0.3 बोल सकते हैं. हाँ सर. अब मैंने आपको एक बेसिक शॉर्टकट बताया था कि आपको अगर log की वैल्यूज याद हैं तो आप काम चला सकते हैं. कैसे? ये देखिए, आपको log 2 की वैल्यू चाहिए अगर, तो जिसकी भी वैल्यू चाहिए +1 कर दो. तो log 2 की वैल्यू कितनी? 0.3. 3 की वैल्यू कितनी? 0.4. 5 की कितनी? 0.6. समझ आ रहा है ये ट्रिक? हाँ सर. हाँ सर. तो 0.3 मतलब 2. log 2. 1/2 हो गया k इक्वल टू 1/2. ओके. हाँ तो 0.5 सही बोल लेते हैं. हाँ नहीं, आप सही रहते, बाकी लोगों को बता रहा हूँ मैं. अरे सर वो एंटी लॉग धीरे धीरे समझ, मतलब सर ये एंटी लॉग लेने का तरीका नहीं है. आप छोटा मोटा एंटी लॉग ले सकते हैं इससे. हाँ सर. सर मतलब बस छोटा मोटा लॉग एंटी लॉग, RHS को भी लॉग के इसमें लिखना है ना, बस लॉग के फॉर्म. मतलब वही हुआ ना, और उसके बाद इक्वेट कर देंगे k की वैल्यू. ये देखो, अगर log 2 होता तो 0.3 आता, तो 0.3 है तो log 2. हाँ सर वही 10⁻0.32 आ जाता है. तो वो तो वाइस वर्सा है ना, ये होगा तो ये आएगा, ये होगा हाँ ये सर. आएगा. हाँ सर. अच्छा अभी मेरी बात ध्यान से सुनिए सब लोग. मेरी तरफ से केमिकल इक्विलिब्रियम कंप्लीटली फिनिश्ड. यस सर. नेक्स्ट पे आपका पूरा मॉड्यूल केमिकल इक्विलिब्रियम का डिस्कस करना है मुझे. 100 क्वेश्चंस है फाउंडेशन बिल्डर में. ठीक है सर. समझ आ रहा है आपको? यस सर. हाँ सर. वगैरह भी करना है ना? फाउंडेशन बिल्ड करना है. ओनली अगर foundation ऑब्जेक्टिव builder राइट? खत्म हो जाता है और आपके पास टाइम है तो आगे का करिए. हाँ, और ओनली ऑब्जेक्टिव है. ट्राई तो कर लेंगे. यस सर. ओके सर. मेरी बात सुन ले, एक चीज बहुत क्लियरली पूरा बैच सुन ले. बहुत सारे लोगों ने लेफ्ट कर दिया है, उन तक मैसेज पहुंचा देना. अगर उन्होंने नेक्स्ट लेक्चर पे डाउट डिस्कस नहीं किया तो वो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं उनको बाद में अलग से उसका बताऊंगा कि सर मेरा ये छूट गया था, वो छूट गया था. नेक्स्ट लेक्चर पे मॉड्यूल डिस्कस करूंगा, सभी को करना है. ओके सर. कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे. तो फाउंडेशन डन सर डन. अभी आप फाउंडेशन बिल्डर कर लीजिए. 100 क्वेश्चंस है उसके. ओके सर. ठीक है सर. गुड बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय सर. और अपना कैमरा Thank you, सही sir. करा Bye, sir. देना बाकी सब लोग. थैंक यू. क्या? जरूर. नहीं दिया. क्या बोल